ऐसे के लिए बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ओजोन का 1.5 आ गया। अब O2 माइनस 2 का करते तो देखिए इसमें O2 का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मजबूत बॉन्ड बनेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और वो मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे बेटा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों अब नए सेशन में आ चुके हैं और इस सेशन में बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चालू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे बेटा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। Among the following total number of species not having the 8, इनमें वो कौन सी स्पीसीज हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है अराउंड सेंट्रल एटम, वो भी कहां पर, आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है बेटा, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, एक NH3 है जिसमें कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, AlCl3 में Al है और BeCl2 में बेरिलियम है, PCl4 में कार्बन है और PCl5 में फास्फोरस है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 13 होता है, इसका 4, इसका 6, इसका 15 होता है बेटा। नाइट्रोजन का करेंगे तो 2 और 5 आएगा, 5 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एल्युमिनियम का करेंगे 2, 8 और 3 हो जाएगा और बेरिलियम का करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। ये जो गोले बना रहे हैं ये बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का 2 और 4 हो जाएगा और फास्फोरस का 2, 8 और 5 होगा। देखा जाए पहले में बेटा तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 प्लस में 3 बॉन्ड बना लिया उसने, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। इसके पास 8 है। साथ में AlCl3 में कितने थे बेटा, 3 और 3 उसने बॉन्ड बना लिए तो कितने हो गए, 6। PCl2 में कितने थे, 2 और 2 बॉन्ड बनाए उसने, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा इनके। ठीक है, कार्बन के पास कितने थे, 4, 4 बॉन्ड बनाए उसने तो कितने हो गए, 8। फिर बेटा फास्फोरस के पास कितने थे, 5 और 5 बॉन्ड बनाए तो 10 हो गए। तो इतने कौन कौन से जिनके पास 10, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखिए इनके पास हैं, इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, इनके पास हैं और इनके पास भी नहीं है। 3 ऐसी स्पीसीजें हैं, तो 3 ऑप्शन कहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फॉस्फेट है बेटा, थोड़ा मिसप्रिंट है इसको सही कर लीजिएगा, PO4 माइनस 3 है, तो ये हो गया PO4 माइनस 3, ये फॉस्फेट है। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज बताना है बेटा। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो इस पे देखिए फॉर्मल चार्ज -1 है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है बेटा, क्योंकि वो डाइवैलेंट है। जब कभी भी मोनोवैलेंट होगा ऑक्सीजन तो उस पे -1 आता है। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑक्सीजन एटम का तो कितना आएगा, -1 और दूसरे का -1, तीसरे का -1, फिर 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो -3/4 होगा, आप पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। तो बेटा 4 से यानी -0.7 के बाद 5, -75 हो जाएगा पॉइंट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा क्या पूछा है, और पीओ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है फॉस्फेट, कितने स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, इस बार देखिए इसको उतार दीजिए यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सब O माइनस O माइनस O माइनस से बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, आप इधर वाले को उतार दीजिए, तो P डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ये O माइनस, ये O माइनस और ये O माइनस हो जाएगा। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, एक और बन जाएगा, कौन सा, इसको बेटा उतार दीजिए, तो इसको उतारेंगे तो क्या होगा, P डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद आप कोई भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उतारेंगे तो बेटा वही पुराने स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड देखा जाए दो यहाँ पे हैं, एक 3, एक 4 और एक 5, 5 बॉन्ड हो गए बेटा। ठीक है,
और 5 को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 यानी 1 आ गया, पॉइंट लगा लिया, तो 10 हो गया होगा, 4 2 जा 10, फिर 1.25 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है जिसमें फॉर्मल चार्ज कितना है, -0.75, -0.75 और 1.25, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमंग द LiCl है, BeCl2 है, BCl3 है, CCl, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बताना है। तो बेटा देखिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो लिथियम यहाँ होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन होता है, फिर कार्बन होता है, और यहाँ फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, जब एटम बहुत पास पास के होते हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर उनका ज्यादा होता है, एटम जब दूर दूर के हो जाते हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है बेटा, फजान रूल से भी निकालेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए CCl4 बनाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम आएगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। PCl3 में डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो गया, इसमें और हो गया, LiCl में और कम हो गया और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो सबसे बढ़िया कोवैलेंट कौन होगा, CCl4, तो हो गया CCl4, CCl4 हो गया, BCl3 हो गया और BCl2, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। फिर भी आप इससे अच्छा करना चाहते हैं कि और किसी रूल से लगा ले, तो उसके लिए हमारे पास है फजान रूल। तो फजान रूल का क्या कहना है कि जो हमारा केटायन होता है बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर जो ज्यादा कर रखना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, केटायन का जो चार्ज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए और केटायन का जो साइज होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एनायन के लिए क्या होता है, एनायन के लिए चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फजान, और साइज भी ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो कोवैलेंट कैरेक्टर अच्छा शो करेगा। तो देखिए बेटा चार्ज निकाल लीजिए सब पे, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल सेम है, एनायन सेम है, तो एनायन पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा, एनायन हमेशा -1 आ रहा, देखिए तीनों पे -1 है। और केटायन पे जहां चार्ज ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर वहां ज्यादा होगा, आपको इस तरीके से भी समझा दिया, तब भी ऑप्शन नंबर थर्ड ही आएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टू एटम इन्वॉल्व्ड। ठीक है, कर लिया जाएगा, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाए हैं बेटा, 4 बॉन्ड बनाए हैं, हाँ ये 3 बनाता है और 4 बनाए हुए, यहाँ +1 है, और +1 कभी भी पूरे स्फीयर पे होता है तो वो सेंट्रल एटम पे ही लगता है। ठीक है, हो सकता है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 3 1 4, 4 बॉन्ड बनाए पर ये लोन पेयर लगाए, तो यहाँ पे -1 +1 हो सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा तो +1 होगा। कार्बन देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं बेटा, 2 बॉन्ड ये बनाए हैं, 2 बॉन्ड ये, 5 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन नेवर बी पेंटावन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 2 और 4, बेटा ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, और कार्बन के पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, एनामलस बिहेवियर शो करता है, ये अपने आप के ऑक्टेट को बढ़ा ही नहीं सकता है बेटा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। Among the following which compounds to the highest lattice energy, तो बच्चों जो लैटिस एनर्जी होती है क्या होती है, तो आप याद रखिए, एक Na+ है गैसेस स्टेट में, दूसरा Cl- है किसमें, गैसेस स्टेट में, दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद में NaCl बनेगा सॉलिड, तो यहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, उसका नाम है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी केटायन और एनायन पे डिपेंड करती है, चार्ज के डायरेक्टली होती है बेटा, और साइज के इनवर्सली होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है देखिए, क्लोरीन तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो देखिए +1 +1 +1, यानी चार्ज भी सेम है, सिर्फ साइज देखेंगे तो साइज क्या होना चाहिए बेटा, साइज जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो एक ग्रुप के मेंबर हैं, नाम है फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर लीना करे,
रब से फरियाद, ये हम ग्रुप को बोलते हैं बेटा, इसको एल्कली मेटल बोलते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है बेटा एस ब्लॉक का। अब इसमें सबसे छोटे साइज का कौन है? सोडियम, क्योंकि नीचे जाने पे क्या हो रहा था आपने पढ़ा होगा, एन बढ़ेगा और शेल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, छोटे साइज का लैटिस एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सीएच की बॉन्ड एनर्जी हमें बताना है। तो बॉन्ड एनर्जी के लिए हम कर सकते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो एल्काइन की सबसे ज्यादा होती है बेटा, फिर एल्कीन की होती है, और फिर एल्केन की होती है। आपको ऐसा पता होना चाहिए। बेंजाइल एलाइल बनने पे बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सीएच बॉन्ड कम हो जाती है। तो देखिए बेटा ये एल्काइन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये एल्कीन है डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो सबसे पहले कौन आएगा? सेकेंड कोई है, तो ये ऑप्शन निपट गया, ये निपट गया, सेकेंड सेकेंड। फिर कौन आएगा? फर्स्ट फर्स्ट। फिर कौन आएगा? थर्ड। तो सेकेंड के बाद तो ये भी निपट गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नॉन जीरो, मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं है। कहाँ जीरो नहीं है? तो CCl4 बनाते हैं, तो CCl4 में Z बराबर 4 आएगा, sp3 कन्फिगरेशन शो करेगा, और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और सारे कॉर्नर एटम सेम है बेटा, प्रॉपर सिमेट्री है। तो डायरेक्शन बनाएंगे हम सबके, और प्रॉपर सिमेट्री हो और सारे कॉर्नर एटम सेम हो तो बेटा उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि इन दोनों को ये कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर देगा, और डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट एचआई में बेटा क्या होगा? एचआई में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये डायरेक्शन बनेगा। CO2 की बात करते हैं बेटा, तो CO2 पे Z बराबर 2sp बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है sp का, और इनमें डायरेक्शन बनाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इसमें कैंसिल कर देगा, म्यू बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है बेटा? BF3। तो BF3 में कैसे जाएंगे? Z बराबर आएगा 3 और sp2 होगा। तो ये अलग किसके लिए है बेटा? CCl4 के लिए सॉल्व किया है मैंने। ये किसके लिए है? HI के लिए है। ये बेटा किसके लिए है? CO2 के लिए। अब सॉल्व कर रहे हैं BF3 के लिए। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा BF3, और इसमें F की तरफ जाएगा डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन इधर जाएगा। अब देखिए इसमें रिजल्टेंट निकालेंगे तो बीच में लगेगा म्यू आर, इन दोनों का FF का बीच में लगेगा, ये F से उसको कैंसिल कर देंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर बी, जिसका नॉन जीरो है। सबका तो जीरो ही आ रहा है, बस बी वाले का नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बॉन्ड इंथैल्पीज दी हुई हैं और मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा बेटा, वहां बॉन्ड इंथैल्पी आप याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो देखिए सबसे N2 जो है, N2 ट्रिपल बॉन्ड बना होता तो हाईएस्ट बॉन्ड इंथैल्पी होगी। फिर O2 आता है, वो डबल बॉन्ड बना होगा, तो इंथैल्पी और इसकी भी हाईएस्ट होगी। तो सबसे हाईएस्ट N2 की, यानी हम कह सकते हैं 946। ठीक है, बी का थर्ड है कहीं? बी का थर्ड, तो बी का थर्ड कहां कहां है? पहला ऑप्शन निपट गया, दूसरा निपट गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, फिर O2 का आते हैं। O2 का 435 498, तो 498 आएगा, यानी डी का सेकंड। तो डी का सेकंड है भाई, तो डी का सेकंड ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही करेक्ट है बेटा। अब और आगे करेंगे, H2HCl में करेंगे तो HCl की बॉन्ड लेंथ कम आएगी, 431 होती है, और H2 की 435 होगी। अब आप मैच कराएंगे, आपका आ जाएगा। तो C का कौन सा आ रहा है? C का फर्स्ट आ रहा है, देखो बेटा, और A का कौन सा आएगा? A का फोर्थ आ रहा है। इस प्रकार आप मैच करा लेंगे और एनसीईआरटी का चार्ट देख लेंगे और टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका एनर्जी वाला, बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, तो एनसीईआरटी वाला चार्ट याद करके थोड़ा बहुत उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि 3 वाले बॉन्ड बनने वाले हैं, जैसे 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड का जो बेटा इंथैल्पी है वो हाईएस्ट होगा।
डबल बॉन्ड का कम, सिंगल बॉन्ड का उससे कम। बाकी बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? तो ये ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ +1 और -1। दूसरा इधर बना लेते हैं। अगला ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहां बन जाएगा, +1 और -1। देखा जाए ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनते हैं, और क्या कह रहा है 3, तो आपका ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, BF3 हैज नॉन जीरो। तो BF3 में जेड निकाल लेंगे। जेड बराबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी बोरॉन का 3 होगा, 3 फ्लोरीन जोड़ेंगे 6 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 3 पे sp2 होता है, कैसे बनेगा, बी, एक एफ ऊपर एक एफ नीचे एक एफ इधर हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऊपर की तरफ डाइपोल होगा, इसका इधर, इन दोनों का बीच में लगेगा म्यूआर। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर एब्सेंट है, कॉर्नर एटम सेम है, तो बेटा यहाँ का 0 ही आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नॉन जीरो, तो ये भी गलत हो गया। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन द NH3। अच्छा ये क्या, तो देखिए बेटा इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। तो ये NH3 हो गया और ये NF3 हो गया, दोनों हम बना दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप चेक कर लीजिए किसका ज्यादा होगा। डायरेक्शन बात करते हैं, एटम और लोन पेयर में एटम जीतेगा, ये नाइट्रोजन जीत जाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है बेटा। यहाँ फ्लोरीन जीत जाएगी। तो ये डायरेक्शंस हैं। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, नीचे कैंसिल कर रहा है, ये अपोजिट जा रहा है, ये भी कैंसिल कर रहा है। ये देखिए बेटा ऐसे भी ऐड हो रहा है, ऐसे भी ऐड हो रहा है। क्या कह रहा है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 ग्रेटर। तो NF3 का कहाँ ग्रेटर होगा, NF3 का तो कम हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। द थ्री कॉन्कोनिकल फॉर्म ड्रॉन फॉर द कार्बोनेट। कार्बोनेट की 3 कैनोनिकल फॉर्म होती है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 होते हैं इसके। चलिए चेक करते हैं 3 कार्बोनेट के। तो पहला कार्बोनेट का ये बनता था, आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। दूसरा इधर डबल बॉन्ड, इसको उतार देंगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये O- हो जाएगा। तीसरा बेटा ये उतार देंगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और और O-। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए बेटा नहीं हो सकता आपका क्वेश्चन। या तो आपको एक्सपेरिमेंटली याद होना चाहिए किसका ज्यादा है किसका कम है। आप डायरेक्शंस बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा किसका ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, S2S है बेटा, तो S हो गया, लोन पेयर, और एक एच ये, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर मीथेन है बेटा, तो मीथेन का तो प्रॉपर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला बनेगा, और प्रॉपर सिमेट्री है, और अपोजिट में भी जा रहे हैं, देखिए सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा। मीथेन का तो बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका 0 तो नहीं आएगा, बिल्कुल 0 नहीं आएगा, इसका भी नॉन 0 नहीं आएगा, सब पोलर है, ये नॉन पोलर है बेटा, ठीक है। HF का सबसे हाईएस्ट आएगा, बोलो क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल होती है, ज्यादा डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करेगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा चार्ज होने पे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा। तो मेरा आंसर HF सबसे हाईएस्ट होगा बेटा। तो HF कहाँ सबसे हाईएस्ट है, डी में, इसलिए डी में, ये देखिए ये भी करेगा, ये भी कट गया, ये भी फुस हो गया, डी करेक्ट है। HF के बाद अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया के बाद H2S हो जाएगा। अमोनिया H2S में जीतना H2S का चाहिए था पर नहीं जीतेगा, बोलो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर का मतलब हुआ जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो। तो देखिए बेटा, चलिए स्टार्ट कीजिए। NO2 बनाएंगे तो NO2 में जेट कितना आएगा, 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 5 पे 2.5 आएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सॉरी बेटा 5 पे तो 2.5 आ जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है NO2 का, इसको बनाएंगे बेटा हम, तो इस प्रकार बन तो जाएगा
इस पे आता है -1, इस पे आएगा +1। यहाँ पे एक लोन पेयर रखा रहता है, लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रखा रहता है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा ये डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं शो कर पाता है बेचारा। फिर POCl3 की बात करते हैं, तो POCl3 इस प्रकार बनेगा, POCl3। POCl3 में बेटा Cl का ये डायरेक्शन, ये देखिए इन दोनों ने तो कैंसिल कर दिया, पर P के ऊपर O है, नीचे क्या है Cl, ये कैंसिल नहीं करेंगे, इसका भी जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट CH2O, तो CH2O कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बेटा। ये देखिए ऑक्सीजन है, ये कार्बन, हाइड्रोजन में कार्बन जीतेगा, ठीक है। तो ये तो देखो बेटा, ये तो सब ऐड ही हो रहे हैं, ये भी जीरो नहीं आएगा, किसी का जीरो नहीं आ रहा है। लास्ट में SbCl5, तो Sb का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, SbCl5 ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस पे sp3d1 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और इन दोनों का बीच में बनेगा म्यूआर। और ये भी देखिए बेटा, ये दोनों एटम का जो रिजल्टेंट है वो सेम एटम यहां लगा तो कैंसिल कर देगा। अब ऊपर 180 पे जा रहा है, देखिए, तो ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, तो म्यू बराबर जीरो। कॉर्नर एटम सेम है, प्रॉपर ज्योमेट्री है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो पक्का जीरो ही आएगा बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट करना है, ठीक है। अभी कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आप PYQs लगाने का बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि PYQ जब आप लगाने लगते हैं बेटा, आप प्रैक्टिस कीजिए को एक किसी भी चैप्टर की, और बार बार एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करें, आपको लगेगा अरे ये तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जाके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन PYQs के आस ही पास होते हैं। NCERT PYQs इतना कर लिए, आपका सिलेक्शन श्योर है बेटा। चलिए बेटा, अमोनिया का तो जीरो नहीं होगा, निपट गया। और हाइड्रोजन फ्लोराइड का जीरो तो नहीं होगा, ये भी निपट गया। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड देखो बेटा, NF3 का होगा ही नहीं जीरो। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3, हाँ BF3 का जीरो हो जाएगा। BeCl2 हमने अभी तक तो ये बना ही चुके हैं बेटा, तो इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो हो जाएगा। और ये लास्ट वाला है तुम्हारा C6H4Cl2 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, हम सबके बना के दिखा के बेटा जीरो कर दे रहे हैं, ठीक है। BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो BF3 इस प्रकार से बनेगा। दिखाई दे रहा कैमरे में? हाँ दिखाई दे रहा है। ऊपर F हो जाएगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ऊपर वाला एटम सेम है, तो इसका जीरो आ गया, ठीक है। BeCl2 का तो पक्का जीरो हो जाएगा, देखिए ये अपोजिट जा रहे हैं 180 डिग्री पे, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तब स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका बेटा Z बराबर 2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन वाला अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको बता देंगे कैसे निकालते हैं हम, ठीक है बेटा। ये लीनियर बन जाएगा। ये देखिए बेटा, तो आपने पढ़ा होगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन मेटा पैरा, पैरा वाले का 180 पे होता है, इसलिए बराबर म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, बना लेते हैं वाटर, बना लेते हैं अमोनिया, बना लेते हैं BF3 NF3, और बना लेते हैं BF3। चलिए सबको बनाते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो वाटर में क्या होगा, O होगा, दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड पेयर होते हैं। अब जेड निकालना नहीं आता है तो नहीं कर पा रहे होंगे। NF3 डिक्टो सेम होगा, बस यहाँ फ्लोरीन हमारा बॉन्ड पेयर होगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर था। BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, इसका तो पक्का जीरो आएगा। अभी अभी हम लोगों ने किया, कितनी बार पूछा गया है बेटा ये, तो बीच में म्यू आर बन जाएगा, म्यू बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो लोन पेयर ऊपर, ये ऐसे डायरेक्शन बनेंगे, नाइट्रोजन जीत जाएगा हाइड्रोजन से, तो देखिए सारे ऐड हो रहे हैं। इसमें फ्लोरीन उल्टा खींच लिया, ये फ्लोरीन उल्टा, लोन पेयर ऊपर जा रहा है, ये नीचे, मतलब कैंसिल कर रहा है। ये देखिए ये इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, तो कैंसिल कर रहा है बेटा, ठीक है। तो भाई जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि सारी सिमेट्री
है नहीं, लोन पेयर है तो जीरो वैसे नहीं आएगा। अभी देखिए बेटा, ये ऐसे जाएगा, ये लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर ही जीतेगा। तो इस प्रकार बेटा देखिए, इसका भी किसी का तीनों का जीरो नहीं, पर तीनों में डायरेक्शंस कंपेयर करो तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं इसमें बेटा। ये भी ये देखिए ऐड हो रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है। सबसे तगड़ा वाटर का आएगा, है कोई वाटर? वाटर के बाद में कौन आएगा? NH3 आएगा। यस, NF3 में कैंसिल कर रहा है, थोड़ा इधर, वो ऊपर ये नीचे, तो कैंसिल कर रहा है। NH3 NF3 में किसका? NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का कम होगा, फिर वो PF3 का तो जीरो ही हो गया बेटा। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले वाटर हो गया, वाटर आ गया, ठीक। वाटर के बाद NF3 नहीं, NH3, फिर NF3 पे, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है? द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो देखिए बेटा, इसका जेड निकालेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अब जेड का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जेड बराबर फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सबको जोड़ लिया जाएगा, डिवाइड बाई 2। केटायन है तो उसमें कम कर देंगे, एनायन है तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बेटा। तो अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं बेटा? 7, 7 3 10, 10 पे कितना? 10 को 2 से डिवाइड करेगा 5, 5 पे sp3d1 आ जाएगा, ठीक है। इसका निकालो बेटा जेड बराबर, सबके जेड निकालो जल्दी से। 5 5 3 8, 8 पे क्या आएगा? 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 पे sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा निकालो bf3 में, तो b 3 3 6, 6 का 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3, 3 पे sp2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, 5 3 8, और 8 पे क्या करोगे? 4 आ जाएगा तो sp3 हो जाएगा। क्या कह रहा है? 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो देखो बेटा sp3 में अब लोन पेयर निकालो। देखो बेटा, यहाँ आंसर 5 आया है, पर यहाँ 3 ही बॉन्ड पेयर लगे हैं। ये जो कॉर्नर पे लगे होते हैं इनका नाम है बॉन्ड पेयर, यानी सेंट्रल एटम को छोड़ के जो होते हैं उनका नाम होता है बॉन्ड पेयर। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, यानी लोन पेयर यहाँ 2 होंगे। यहाँ लोन पेयर के देखो 4, यहाँ 3, यानी 1 लोन पेयर। यहाँ देखो 3 आंसर आया है, 3 ही कॉर्नर एटम, यानी लोन पेयर क्या होएगा? 0। अगला PS3 में 4 आया है आंसर यहाँ पे, पर बॉन्ड पेयर देखो 3 ही, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा? 1। तो 120 डिग्री कहाँ होगा? जहां लोन पेयर एब्सेंट होगा, यानी BCl3 में। बना लीजिए BCl3 कैसे बनेगा? बी ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से एंगल कितना होगा? 120, इधर भी 120, इधर भी 120, टोटल कितना हो जाएगा? ये ट्राइगोनल प्लेनर, और टोटल हो जाएगा 360। तो ऑप्शन हो गया होगा करेक्ट बेटा 14 का। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में। कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों बॉन्ड एंगल अभी हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, नहीं पता तो आप पता कर लीजिए। मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन कुछ इस प्रकार से बनता है बेटा। इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और एंगल होता है 109.5। अमोनिया में बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही आएगा, sp3 यहां पर भी आएगा, sp3 यहां पर भी आएगा, sp3 यहां पर भी आएगा। यहाँ लोन पेयर मेरा कितना आएगा? 0। यहाँ लोन पेयर 1 आएगा, यहाँ लोन पेयर क्या आएगा? 2 आएगा। लोन पेयर आने की वजह से मेरा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। हाइयर द लोन पेयर, लोअर द बॉन्ड एंगल। तो एक लोन पेयर आने की वजह से बेटा क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे एन रहेगा। एक लोन पेयर आने की वजह से इसका बेटा शेप हो जाएगा पिरामिडल, और यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की वजह से बॉन्ड एंगल 17 डिग्री हो जाएगा, 107 डिग्री। नेक्स्ट वाटर की बात करेंगे तो वाटर में 2 लोन पेयर आएंगे, और लोन पेयर रिपल्सन यहाँ हाईएस्ट होता है, जिसकी वजह से बेटा एंगल और कम हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और लगभग एक लोन पेयर की वजह से 2 से 2.5 डिग्री एंगल कम होता है। तो यहाँ 109.5 है, 107 है, 104 हो गया। तो देखिए पहला क्या कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल इन वाटर स्मॉलर देन द अमोनिया। न वाटर का क्या है? स्मॉलर है, किससे? अमोनिया से। कंसिडर मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये तो बात सही कह रहे हैं। दूसरा, मीथेन का बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, यानी मीथेन माने 109.5 बड़ा होता है, अमोनिया का 100। हाँ बात तो यार आपकी ये भी सही है। नेक्स्ट, मीथेन बॉन्ड एंगल एंड अमोनिया बॉन्ड एंगल,
एंड वाटर बॉन्ड एंगल, मीथेन का, तो CH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, NH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर आर ग्रेटर देन द 90। हाँ, इसका कितना होता है? 109.5 होता है। इसका कितना होता है बेटा? 107 होता है। और इसका कितना होगा? 104। इन सब में देखा जाए कि सब भी एक 90 डिग्री से तो ज्यादा ही है बेटा। बात तो करेक्ट है आपकी ये भी। ठीक है, द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर लार्जर, वाटर का तो 104.5 होता है और मीथेन का 109 आप तो ये गलत बोल रहे हो भैया। वाटर में कितना होता है? 104, वो बड़ा नहीं छोटा है, यानी आपने पूछा है गलत, तो चौथा ऑप्शन हो गया गलत। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बताना है। हो जाएगा बेटा। तो देखिए CO2 में Z बराबर कितना आएगा? 2, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, sp हो जाएगा। और O2 कभी नहीं जोड़ते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ते हैं। यहाँ Z बराबर कितना हो जाएगा? 4, और 4 पे क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ये 4 कैसे हुआ? 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 जोड़ेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा अमोनिया में Z बराबर कितना आएगा? तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 पे क्या आ जाएगा? sp3, एक लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि 4 आया है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है। नेक्स्ट बेटा NF3 में Z बराबर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। बट यहाँ पे लोन पेयर बेटा 1 है, लोन पेयर यहाँ पे 1 है। तो देखो बेटा यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर 0 आएगा, लोन पेयर 0 आएगा, डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा, डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा, क्योंकि कॉर्नर एटम सेम है, प्रॉपर ज्योमेट्री आ रही है। बस दो को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। NH3, तो NH3 अभी 2 मिनट पहले बताया था, और दूसरा था NF3। और आपको तो पता होना चाहिए NH3 में कौन जीतेगा, जो आपको नीट के स्टूडेंट हैं। तो लोन पेयर एटम की तरफ से, मतलब लोन पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जीत जाएगा। लोन पेयर एटम में नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन से किसी की औकात है जीतने का? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पेरियोडिक टेबल है। तो देखो बेटा ये जुड़ रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये इधर अपोजिट जा रहा है, वो अपोजिट, वो ऊपर, ये नीचे, कैंसिल कर रहा है। तो ऑप्शन मेरा होगा NH3, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, इसका सबसे हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है? करेक्ट ऑर्डर और इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का आया है, ठीक है, कर लेंगे बेटा। तो देखिए बेटा कार्बन हो गया, तो कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, और फिर क्या होता है बेटा? फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। क्या कह रहा है? कह रहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कहाँ हाईएस्ट होगी? तो देखो बेटा पास पास का बॉन्ड बनाओगे, यानी पास पास का एटम लोगे तो उसका बॉन्ड का लेंथ क्या आएगा? ज्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जैसे आप बढ़ाओगे तो वैसे ही एटम चिपकने लगेगा, बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट कहां आएगी? सिंगल बॉन्ड में, वो भी CC में, जहां पे सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो सबसे बढ़िया CC होगी। CC देखिए CC मिल रहे हैं, यहाँ CH कर दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड C कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड होने पे बॉन्ड लेंथ कम और ट्रिपल होने पे और कम हो जाती है। अब देखो बेटा CO आएगा, ठीक है, C और O इसकी बात कर रहा है वो, ठीक। अगला C डबल बॉन्ड C, हाँ डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बेटा कम हो जाएगी, इसलिए C सबसे तगड़ी किसकी? ये भी गलत हो गया ना बेटा, ये सब गलत हो गए, पहला ही सही है। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C यानी हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। C डबल बॉन्ड O देखिए ये वाला बता रहा है, और ये तो आपस में ही पहला वाला बता दिया था, ठीक है। फिर देखिए क्या आया? C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड होने पे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो C सिंगल बॉन्ड से कम आ गए, CH का। अब देखिए C यहाँ, H यहाँ है, तो बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस और ज्यादा हो गया, तो और बॉन्ड की लेंथ कम हो गई होगी। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा? फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मोस्ट प्रिफर्ड हेंस ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी। तो लोवेस्ट एनर्जी माने जो सबसे अच्छा बना हो। तो देखिए बेटा सल्फर जो होता है, सल्फर का
16 होता है एटॉमिक नंबर, 286 आता है। और सल्फर क्या करता है, 2 4 और 6 हमारी कोवैलेंसी शो करता है। तो जहां पर 6 कोवैलेंसी शो करेगा वहां हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी। चलिए देखिए, ये तो बेटा 4 शो कर रहा है, और यहाँ पे कितनी 3 शो कर रहा है, 3 तो होता ही नहीं है बेटा। फिर यहाँ 1 2 3 4, और देखिए सारे ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, और डाइवैलेंट में 2 एटम डबल बॉन्ड बना होना चाहिए, सब तो सिंगल। ये देखिए सल्फर क्या है, 6 बॉन्ड बनाए हैं। मैक्सिमम देखिए बॉन्ड जितने ज्यादा बनेंगे, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल निकालना है। तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जेड देखा जाएगा, NO2 ले लेते हैं, NO2 प्लस ले लेते हैं, और NO2 -1 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका सबका जेड निकाल लीजिए। तो जेड कितना आएगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जुड़ता नहीं है, 5 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 पे sp2 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 में से कम करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, sp आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 5, 5 पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा डाई, और यहाँ पे हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो जिसका जेड ज्यादा होता है, जिसका जेड ज्यादा होता है उसका बेटा बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। और जिसका लोन पेयर भी ज्यादा होगा उसका भी बॉन्ड एंगल कम होगा। चलिए क्या समझ में आया आपको, सबसे ज्यादा जेड किसका है, सबसे कम किसका है, NO2 प्लस का। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा, यानी NO2 प्लस किसी में मिला तो सबसे ज्यादा NO2, नहीं 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 नहीं, एक ही ऑप्शन है NO2 प्लस। उसके बाद कौन आएगा, NO2 ले लो बेटा, तो देखो 2.5 वाला आ जाएगा, फिर 3 वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। तो हमें बॉन्ड लेंथ निकालना है बेटा, और बॉन्ड लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर से। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड की लेंथ कम होती। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो देखिए बेटा CO एक मॉलिक्यूल है, कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। और 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है NB माइनस Na डिवाइड बाई 2। तो देखिए बेटा बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 10, और एंटी बॉन्डिंग 4, यानी 14 लिखे तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ये मैंने मोटी से निकाल लिया बेटा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, अगला कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है बेटा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये हो गया, दूसरा इसको उतार देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बनने से O माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तीसरा बेटा क्या होगा, ये इसको उतारेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके बाद कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे के लिए बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2 है। वहीं पे चेक करो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हुआ, 3। वहीं पे चेक करो नंबर ऑफ बॉन्ड 4। तो 2 3 ये सिंगल है बेटा, ठीक है, 2 ये भी सिंगल है, और ये डबल है। तो 2 3 4, 4 बॉन्ड्स होंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गए, तो 3 बन जा 3, 1 पॉइंट यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1.3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास, CO2 है। तो CO2 का कैसे निकालेंगे, तो CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। पहला ये हो गया, और दूसरा बेटा ये हो गया C, ट्रिपल बॉन्ड O, और O माइनस हो जाएगा, और C कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 1 4। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कौन सा हो जाएगा स्ट्रक्चर, C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और O पे माइनस हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए कितने स्ट्रक्चर बने हैं, 3। बॉन्ड गिनिए, तो 2 यहाँ पे कर लिए, 3 कर लिए, 3 4 5 6, यानी बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होगा, 6 बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 3 2 6 2 आ गया। तो देखिए सबसे मिनिमम क्या बताना है हमको, बॉन्ड लेंथ। तो मिनिमम बॉन्ड
ऑर्डर कहाँ है बेटा? इसमें बेटा मेरे कार्बोनेट में, तो कार्बोनेट का सबसे हाईएस्ट होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सबसे सी करेक्ट हो गया। उसके बाद उससे CO2 का हो जाएगा, CO2 का, CO का सबसे कम होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द NF3 देन द greater than the that between nitrogen and hydrogen at the dipole moment of NH3 का 1.5 होता है, और वो ग्रेटर होता है किससे? ये किसका है बेटा? लार्जर देन द, यहाँ पे होना चाहिए NH3, वहां NH3 है तो यहाँ होना चाहिए NF3। ठीक है बेटा। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको हो सकता बनाया हो बेटा, कई बार इसका डिस्कस कर चुके हैं इसी सेशन में। तो NH3 का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, और NF3 का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ F रहेगा, F रहेगा, F रहेगा, ये लोन पेयर का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन H और N में H जीतता, तो देखो सारे ऐड हो रहे हैं। ये तो लोन पेयर ऊपर, फ्लोरीन से तो बेटा कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो देखो बेटा ये ऊपर जा रहा है, नीचे कैंसिल, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो कैंसिल। तो इन अमोनिया द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अमोनिया में अपोजिट डायरेक्शन कहाँ होते हैं? तो सेम डायरेक्शन में है, तो गलत हो गया। इन अमोनिया एज वेल NF3 डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड डाइपोल्स आर न, नहीं सेम में हो ही नहीं सकते हैं। इन अमोनिया atomic dipole and bond dipole are the same direction where the NF3 these are the हाँ NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में है और NH3 में सेम, बिल्कुल करेक्ट है बेटा सी वाला। ठीक है। और डी क्या है? अमोनिया एज वेल NF3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर अपोजिट। दोनों में अपोजिट कहाँ होते हैं भाई? अमोनिया में क्या है? सेम, और NF3 में है अपोजिट। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ का हमको बताना है बेटा। तो देखिए एक O2 हो गया, दूसरा क्या है बेटा? एक O2-1 कर सकते हैं, सॉरी O2-2 हो जाएगा, इसको H हटा दिया जाए, एक O3 हो जाएगा। O3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो बेटा। O3 का कुछ इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा क्या बनेगा? O, और डबल बॉन्ड इस साइड कर लो बेटा, और यहाँ पे O- और O+। ठीक है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होगा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो एक जगह पकड़ लो, मैंने यहां पकड़ लिया, दो यहां मिले एक यहां, तो 3/2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले तो 1.5 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया बेटा। और ओजोन का 1.5 आ गया। अब O2-2 का करते तो देखिए इसमें O2 का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 16 होता ही है बेटा, और 16 में 2 जुड़ जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? बॉन्डिंग, यानी 10 हो गया, -6 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 10 - 6 करेंगे, 4 डिवाइड बाय 2, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर का? तो 10 - 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा बेटा? 2/2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या पूछा है? बॉन्ड लेंथ। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ H2O2 की होगी। तो H2O2 ये तो सारे कट गए बेटा। ठीक है, लास्ट वाला ही सही होगा। देखो सबसे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कम, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट होगी। O2-2 माने H2O2। ठीक है बेटा। H2O2 के बाद कौन आएगा? देखिए ये 2 है, ये 1.5 है, 1.5 वाला यानी O3 फिर O2, एकदम करेक्ट ऑप्शन आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर बताना है हमको। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसके हिसाब से बना बता सकते हैं हम लोग? फजान रूल के हिसाब से। क्या फजान रूल होता है? दो लोगों पे काम करता है। ठीक है बेटा। एक होता है केटायन, दूसरा क्या होता है? एनायन। तो फजान के हिसाब से आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। तो केटायन में क्या होगा? चार्ज, और दूसरा क्या होगा? साइज। इधर क्या होगा? चार्ज, दूसरा क्या होगा? साइज। तो चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा, साइज कम। इन दोनों में एनायन का दोनों ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो देखो बेटा Cl सारी सेम है, यानी नॉन मेटल पे, एनायन पे नहीं, सिर्फ केटायन पे काम करना है। केटायन का देखा जाए तो बी पे +2 है, Na पे +1 है, इस पे भी +1 है, चार्ज सबसे हाईएस्ट है
तो कोवैलेंट कैरेक्टर BeCl2 का हाईएस्ट होगा। यानी ये ऑप्शन गया, नहीं नहीं ये ऑप्शन कट गया बेटा, ये लास्ट वाला भी कट गया, BeCl2 का हाईएस्ट होगा। अब NaCl और LiCl में तो लिथिलीना करे रब से फरियाद, ये ग्रुप का मेंबर है, तो साइज क्या होना चाहिए, देखिए बेटा साइज छोटा, यानी लिथियम का हाईएस्ट होगा BeCl2 के बाद में लिथियम, लिथियम उसके बाद NaCl, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो भजान रूल से लगा जाएंगे बेटा, आराम से लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ परमानेंट डाइपोल, किसमें परमानेंट डाइपोल है। तो डाइपोल में मतलब म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, डाइपोल है माने जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो इसमें जेड निकालिए बेटा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो उसमें जेड बराबर होगा सिलिकॉन का 4, 4 फ्लोरीन जोड़ लेंगे, 4 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 sp3 जीरो लोन पेयर, ठीक है। फिर जेड बराबर क्या आएगा बेटा, इसमें 6 6 4 10, 10 पे 5 हो जाएगा, sp3d1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, जेनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 8 4 12, 12 डिवाइड बाय तो 6 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा Bf3 हो जाएगा, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 प्लस 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 पे sp2 हो जाएगा। चलिए बनाते हैं सारे स्ट्रक्चर बेटा। तो देखिए इसमें 4 आया है, 4 ही बॉन्ड पेयर है, तो सिलिकॉन 4 ऐसे बन जाएंगे बेटा, ठीक है। और सारे H यहाँ लगा देंगे, तो इस पे तो परमानेंट डाइपोल क्या होगा, तो परमानेंट डाइपोल यहाँ पे हो जाएगा बेटा जीरो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देखिए ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। SF4 करते हैं बेटा, SF4 में एक लोन पेयर है, तो SF4 का मतलब एक लोन पेयर है, 5 पे ऐसे बनता है, लोन पेयर यहाँ रहेगा, फ्लोरीन 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 यहाँ रहेगा। अब बेटा देखिए लोन पेयर है, ये दोनों का बॉन्ड पेयर है, अब इन दोनों का बॉन्ड पेयर रिजल्टेंट बनेगा, जो कि लोन पेयर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। ऊपर क्या है फ्लोरीन फ्लोरीन, इसका भी कैंसिल हो गया, इन दोनों का कैंसिल नहीं होगा, मतलब न्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो जीरो हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा XCF4, XCF4 करते हैं तो कितना बनेगा तुम्हारा, 6 वाला स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला है, और उसमें 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ठीक है बेटा। ये फ्लोरीन समझिए, समझ के कीजिए बेटा, ऊपर लोन पेयर ले जा रहा है, नीचे लोग 180 पे है, कैंसिल मार देगा। देखिए फ्लोरीन इधर खींच रही थी, इधर फ्लोरीन, तो ये इसको कैंसिल कर दिया 180 पे, ये फ्लोरीन इधर ले जा रहा है, ये फ्लोरीन इधर, इसको भी कैंसिल कर दिया, मतलब यहाँ पर भी म्यू बराबर जीरो आ गया। नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट है BF3, तो BF3 का तो हम बहुत दिन से बेटा, बहुत शुरू के लेक्चर से ही कर रहे हैं। F ऊपर ले जाएगा, ये F नीचे, ये F नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा म्यू आर, जो कि कैंसिल कर देगा, यानी म्यू बराबर जीरो। तो किसमें है वो परमानेंट डाइपोल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, sp3, एक लोन पेयर वाले, सेकेंड ऑप्शन सही है, P वाला बेटा, ठीक है, जो सीसॉ शेप का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, H2 इधर डाइपोलर होता है, वेयर BF2 इज नॉट, क्यों बेटा, तो H2 देखो डाइपोलर है भाई, पोलर होगा ही होगा, क्योंकि H2 में 2 लोन पेयर होते हैं बेटा, और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, डायरेक्शन निकालोगे तो ये सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, ये भी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। BF2 का क्या है बेटा, BF2 में ये BF2 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 180 पे, तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो नहीं आएगा, क्यों, आप ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन, H2 इन्वॉल्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2 लीनियर होता है, BF2 एंगुलर होगा, नहीं H2 एंगुलर होगा, देखिए एंगुलर है, ये वी शेप बेंट शेप और एंगुलर बोला जाता है, इसको लीनियर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोसेस अ परमानेंट डाइपोल, किसके पास परमानेंट डाइपोल नहीं है। चलिए बनाते हैं, सारे सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबका जेड निकालना पड़ेगा बेटा, जेड इसका कितना आ जाएगा, तो जेड बराबर इसका हो जाएगा कार्बन 4 4, 4 का 2, 2 से डिवाइड मारेंगे तो 2 हो जाएगा, sp आएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड मारोगे तो 3 आ जाएगा, 3 पे sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट जेड बराबर निकालते हैं, यहाँ पे सल्फर का 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। फिर जेड बराबर कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 2 से डिवाइड मारेंगे 3, 3 पे sp2 हो जाएगा। चलिए सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो CH2 हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और इधर इधर पेंसिल मार देगा कार्बन सल्फर में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा SO3 देखते हैं, SO3 में 3 ही है, 3 बने हुए हैं, तो SO3 हमारा ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा, जस्ट अभी किया था, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इन दोनों का आपस में म्यू आर बनेगा, कैंसिल कर देगा, तो म्यू बराबर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है,
H2S है, H2S में देखिए यहाँ पे कितना आया है, 6 था, 6 2 8 4, यानी दो यहाँ पे लोन पेयर होंगे H2S में। दो लोन पेयर होने की वजह से सल्फर का भैया दो लोन पेयर हो जाएगा, ये वाला बेटा, ये H हो जाएगा, ये H सल्फर और H में ये जीत जाएगा। और ये देखिए लोन पेयर खींच रहा है, तो मतलब देखिए ऐड हुआ, ये बेटा कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या था, इसके पास परमानेंट डाइपोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, SO2 है बेटा। तो SO2 में क्या होगा, SO2 में 3 आया, एक लोन पेयर होगा, तो ये SO2 यानी एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऊपर लगा देंगे sp2 में, और डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, इन दोनों का म्यू आर लगेगा बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका भी म्यू जीरो नहीं है। तो हमारे पास दो ऐसे लोग मिले जिनका जीरो आया है। पहला कौन है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और दूसरा क्या है बेटा, लीनियर है। तो लीनियर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसके पास विथ फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोसेस अ परमानेंट, इसके पास परमानेंट डाइपोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, फर्स्ट बेटा, क्योंकि लीनियर पे परमानेंट डाइपोल होता ही नहीं है। ठीक है, ट्राइगोनल पे थोड़ा बहुत डाइपोल डेवलप हो जाता है। तो 26 का ए है, देख लेते हैं बेटा 26 का कौन सा सही है। तो 26 का ए ही करेक्ट है बेटा। ठीक, आप ये ऑप्शन मारेंगे, हाँ मानते सही है, पर बेटा ये परमानेंट डाइपोल में नहीं आता, वो एसपी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tables on the given bond dissociation energies for the single covalent bond of carbon atom with the element, यानी कार्बन के साथ A है, B है, C है और D है, which element has the smallest atom, कौन स्मॉलेस्ट एटम है। तो देखिए बेटा, जिसका मजबूत बॉन्ड बना होगा, जिसका मजबूत बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और वो मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है बेटा, तो हाईएस्ट एनर्जी कहाँ रिलीज हुई है, 240 है, 328 है, 200, 485, यस ये वाला सी और डी के साथ, यानी डी ऑप्शन कहां पर है, डी सी के डी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाना है मतलब डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप का नाम था लीना करे रब से फरियाद। ठीक है बेटा, और इधर हमारा क्या है, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ये ग्रुप है। तो देखिए बेटा, ये सीजियम, ये तो फ्रेंसियम रेडियोक्टिव होता है, केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कौन है, फ्लोरीन, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। तो CSF हमारा होगा करेक्ट आंसर। NaCl भी होगा, पर NaCl के बीच में देखिए डिस्टेंस हमारी क्या है, कम, डिस्टेंस ज्यादा, तो बॉन्ड आयनिक बेहतरीन बॉन्ड बनेगा। तो 28 का हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट पोलर, कौन सबसे ज्यादा पोलर है। तो देखो बेटा, हमारा यहाँ पे हो गया क्या, नाइट्रोजन, हाँ तो कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, कैसा बनाना है मुझे बताइए, मोस्ट पोलर बनाना है, तो यानी जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा। ऐसे नाइट्रोजन और क्लोरीन में ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन क्लोरीन में नाइट्रोजन का क्या होता है, फोन की हो सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता हो, 4 होती है, इसकी बेटा 3.5 होती है, इसकी 3 होती है, और कार्बन की कितनी होती है, 2.5 होती है, क्लोरीन की कितनी होगी, 3.5। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देख लो बेटा, जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो मोस्ट पोलर हो जाएगा। तो NCl में देख लो, N और Cl में 0.5 का अंतर है। O और F में देख लो, O और F में भी कितने का अंतर है, 3.5 4.5 का है। N और F में चेक करो बेटा, N हो गया और F देखो 3 है 4 है, 1 का डिफरेंस है, सबसे बढ़िया। N में तो 0 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 29 का C करेक्ट होगा बेटा, 29 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच करना है हमें, सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो बेटा NH3 लिख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर क्या है, BrF5 है, और इस क्वेश्चन में आपको हाइब्रिडाइजेशन हम मेनली सिखाना चाहते हैं बेटा, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और बाद में है SF6। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो Z बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होता है, प्लस में मोनोवैलेंट एटम होता है, और डिवाइड बाय टोटल का 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। और मोनोवैलेंट एटम में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगी, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी और आयोडीन होगी। चलिए बेटा, पहले ऑप्शन में निकालते हैं अमोनिया में। तो देखिए अमोनिया में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आता है ना,
और 5 में क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 8 डिवाइड बाय 2 बराबर 4 आ गया। 4 का मतलब sp3 होगा। जब आया 4 है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, यानी लोन पेयर 1 होगा। ठीक है बेटा, लोन पेयर 1 होने पे ये बनता है टेट्राहेड्रल, पर लोन पेयर जब 1 लग जाएगा तो बनेगा पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाएगा। नेक्स्ट BrF5 करते हैं, तो इसका 7 वाले 7 5 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6, 6 पे sp3d2 आ जाएगा। sp3d2 पे कितना लोन पेयर आएगा, लोन पेयर चेक कर लीजिए बेटा। तो लोन पेयर देखिए 6 या 5, तो एक लोन पेयर आ जाएगा, यानी स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा XCF4 करते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 4 12, 12 का 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 6 पे sp3d2 आ जाएगा। और sp3d2 में क्या है बेटा, कितने लोन पेयर, 4 है, यहाँ पे 6, नहीं 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, लोन पेयर 2 है, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, SF6 है बेटा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 पे sp3d2 हो जाएगा, और लोन पेयर 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, देख लीजिए, SF6 ऑक्टाहेड्रल है, तो SF6 ऑक्टा मैच करा ले लिया, मतलब डी का हमारा थर्ड हो गया। डी का थर्ड कहाँ है, डी का थर्ड यहाँ 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 सब जगह निपट गया, फर्स्ट करेक्ट होगा। तो इस प्रकार बेटा हमने 30 क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट सेशन में 30 और, मतलब नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है बेटा।